हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग लिंग के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो लिंग का अर्थ क्या होता है? निशान या चिन्ह। निशान या चिन्ह। यहाँ पे देखिए, मैं कुछ वाक्य लिख रही हूँ, जैसे मोहन पढ़ता है, रागिनी लिखती है। यहाँ पे मोहन लड़का है और रागिनी क्या है? लड़की है। अतः शब्द के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखें तो लिंग की परिभाषा क्या हो जाएगी? शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे घोड़ा, घोड़ी, लेखक, लेखिका, राजा, रानी, हाथी, हथनी। लिंग संज्ञा का ही गुण होता है। अतः प्रत्येक संज्ञा या तो पुल्लिंग जाति का होगा या कौन सी जाति का होगा? स्त्रीलिंग जाति का होगा। और लिंग के ही द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि की जाति का क्या होता है? अबोध होता है। तो यहाँ पर इसी के आधार पर संज्ञा के दो रूपों को बताया गया है, जिसमें सबसे पहला है प्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे ही सारी चीजें आ जाएंगी, घोड़ा, घोड़ी, माता पिता, लड़का, लड़की, जितनी भी सजीव चीजें हैं वह किसके अंतर्गत आ जाएंगी? प्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। और दूसरा होता है जो संज्ञा का रूप, वह क्या होता है? अप्राणीवाचक संज्ञा। जिसके अंतर्गत किताब, पेन, दरवाजा, चावल, घी, सोना, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अप्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम किसको देख लेते हैं? लिंग के भेद को देख लेते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग के दो ही लिंग माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग माना जाता है। जबकि संस्कृत में जो है वो तीन लिंग माने जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जबकि अंग्रेजी में जो है वो चार लिंग माने जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंगी। चार लिंग अंग्रेजी में माने जाते हैं। क्योंकि हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए हिंदी का ही दो लिंगों का अध्ययन करेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ही क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब हम देख लेते हैं पुल्लिंग की परिभाषा। तो पुल्लिंग की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे घोड़ा, शेर,
हाथी, पिता, लड़का, कवि, यह सभी क्या है? पुल्लिंग है। आगे देख लेते हैं किसको, स्त्रीलिंग को देख लेते हैं। तो जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? इनको उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे घोड़ी, शेरनी, हथनी, माता, लड़की, कवियत्री। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है, अगर प्राणीवाचक संज्ञा है तब हमको पहचान करने में कोई भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हमको कोई भी जो है वो समस्या नहीं जाती है। समस्या किस में जाती है? हमें जो अप्राणीवाचक संज्ञा है उसको पहचानने में हमें जो है वो समस्या जाती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि वह क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जो शब्द दिया गया है उसका हमको क्या करना चाहिए? वाक्य प्रयोग करना चाहिए। और वाक्य प्रयोग करने के बाद हमको उसका जो है वो सर्वनाम और विशेषण को देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए सर्वनाम में मेरा या मेरी आता है, तो मान लीजिए अगर मेरा आता है तो मेरा आता है तो वह क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे मेरी आ जाएगा, मेरी का जैसे मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो यहाँ पे देखिए किताब क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आया है? मेरी जो है वो सर्वनाम आया है। इस प्रकार से मैं एक और उदाहरण लिख लेती हूँ, हमें घी के साथ चावल खाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए खाना शब्द आया हुआ है और घी दिया, तो घी क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से और उदाहरण लिख सकते हैं, आईना भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो आईना के लिए लिख लेते हैं, आईना साफ दिखाई दे रहा है। हम अधिकतर कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं कि दिखाई दे रहा है। हम आईना दिखाई दे रही है नहीं कहते, हम क्या कहते हैं कि आईना साफ दिखाई दे रहा है। अतः यह क्या शब्द हो जाएगा? आईना जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। इस तरीके से जो अप्राणीवाचक संज्ञा युक्त शब्द है उनका हम वाक्य बना करके उनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में क्या कर सकते हैं? जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब लिंग की पहचान कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो पुल्लिंग लिंग की क्या कर लेते हैं? पहचान कर लेते हैं। तो किनमें जो है वो पुल्लिंग लिंग होता है उनको क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, देह के कुछ अवयव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। चूंकि यहाँ पे लिखने में बहुत ज्यादा समय लगेगा इसलिए मैं इसको क्या करती हूँ? व्हाइट बोर्ड में पहले से ही लिख दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे देह के कुछ अवयव पुल्लिंग होते हैं, जैसे नाखून, अंगूठा, घुटना, दांत, बाल, कंधा, सिर, हाथ आदि। और देख लेते हैं वाला से अंत होने वाले शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे पान वाला, चाय वाला, गांव वाला, सब्जी वाला आदि। इसी प्रकार से जो बड़ी, बेडोल, भारी, भरकम और मोटी वस्तुएं होती हैं वह भी क्या होती हैं? पुल्लिंग युक्त शब्द होते हैं, जैसे कि जंगल, गट्ठर, ट्रक, बंडल, पर्वत, बोरा आदि। इसी प्रकार से कुछ अनाज भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो कौन से अनाज जो पुल्लिंग होते हैं उनको देख लेते हैं। उड़द, चावल, गेहूं, चना, बाजरा, तिल, मटर, जौ, मक्का आदि ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होती है। लेकिन जो ज्वार और अरहर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। और यही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। जो अपवाद युक्त शब्द होते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है? एग्जाम्स में जो है वो पूछा जाता है। तो और आगे देख लेते हैं, ग्रहों के में देख लेते हैं कि कौन से ग्रह क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पे देखिए राहु, बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि, सूर्य, चंद्र आदि सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होती है। लेकिन पृथ्वी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। तो अधिकतर अगर एग्जाम से पूछा जाएगा तो पृथ्वी को पूछा जाएगा कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है करके। देख लेते हैं द्रव। द्रव रूप में देखिए दही, घी, तेल, पानी, दूध, पेट्रोल आदि सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन चाय, कॉफी, लस्सी आदि सभी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। इसके नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन, जापान, रूस आदि। इसी प्रकार से पर्वतों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, अरावली, विंध्याचल, सुलेमान, हिमालय, यूराल आदि।
पेड़ की भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे अशोक, आम, नीम, जामुन, बरगद, पीपल, शीशम, सागौन आदि। लेकिन इमली और मौलसरी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। आगे देख लेते हैं, जो महीने के नाम है वह भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उनमें कुछ पुल्लिंग होते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई आदि क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आगे देख लेते हैं, वार में सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार आदि ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसी प्रकार से रत्नों को भी देख लेते हैं, नीलम, पन्ना, पुखराज, मूंगा, मोती, हीरा आदि। अधिकतर जो है वो नीलम नाम में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि इसे क्या मान लेते हैं, स्त्रीलिंग मान लेते हैं, लेकिन नीलम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। आगे देख लेते हैं, धातु, तांबा, पीतल, सोना, स्टील, शीशा, लोहा आदि ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन चांदी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। सागर के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर आदि। समय के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड आदि। साथ ही समूहवाचक संज्ञा भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंडल, समाज, दल, समूह, सभा, वर्ग, पंचायत आदि। फूलों के नाम भी जैसे गेंदा, कमल, गुलाब, मोतिया ये सभी क्या है, पुल्लिंग युक्त शब्द हैं। इसी प्रकार से द्वीप के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यूफाउंडलैंड आदि। अकारांत संज्ञा वाले शब्द भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि। प्राणीवाचक शब्द होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे बालक, कौवा, कवि, साधु, खटमल, भेड़िया आदि। इसी प्रकार से जो दान, खाना से खत्म होने वाले जो शब्द होते हैं वे भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे खानदान, दवा खाना, जेल खाना आदि। तो आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे पुल्लिंग की पहचान के तक। कल के वीडियो में स्त्रीलिंग की पहचान को देखेंगे। और अगर आज आप लोगों के वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए।